बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम CS506 के लेक्चर नंबर 4 को देखेंगे, जिसमें आज हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है। जावा इज़ फंडामेंटली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। जावा जो है ये फंडामेंटली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है और हर लाइन, एवरी लाइन ऑफ कोड राइट इन जावा मस्ट बी इनसाइड अ क्लास। जावा के अंदर जो भी कोड हम लिखते हैं वो लाजमी तौर पर एक क्लास के अंदर होता है। यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की वोकैबुलरी दी गई है। इसकी वोकैबुलरी को पढ़ने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती क्या है। इसको देखने के लिए सिंपल आप लोग गूगल सर्च में आएंगे, आके यहाँ पर लिखें व्हाट इज़ ऊप, जैसा कि मैंने ये लिखा है ऊप या व्हाट इज ऊप। यहाँ पर आपको मिल जाएगा ऊप स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक हो गया, ये तो हमें पता चल गया ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। लेकिन इसका बेनिफिट क्या है? ऊप इज फास्टर एंड ईजियर टू एग्जीक्यूट। यानी जो ऊप की प्रोग्रामिंग है ये एक तो फास्टर है और दूसरा इसको एग्जीक्यूट करना ईजियर है जी। तो मज़ीद आप समझने के लिए इसको मज़ीद भी डिटेल से पढ़ सकते हैं, लेकिन इतना ही काफ़ी है ऊप को फिल वक्त हमारा जानना कि ऊप क्या है। यानी इसमें जो प्रोग्रामिंग हम करते हैं वो फास्ट और इजी होती है। अच्छा, अब ऊप में हम लोग यूज़ क्या करते हैं? क्लासेस यूज़ करते हैं। क्लासेस क्या है? इसकी ये 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, जैसा कि थिंक ऑफ इट एज अ मैप ऑफ द बिल्डिंग ऑन अ पेपर जी। इस तरह ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं हम क्लास में। ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं हमारे? ऑब्जेक्ट्स हमारे नाउन्स हो सकते हैं, थिंग्स हो सकती हैं इन द वर्ड, कोई भी दुनिया के अंदर। इसके बाद हमारे आते हैं कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्या है? ये एक स्पेशल मेथड है। स्पेशल मेथड क्या करते हैं? इसको हम यूज करते हैं टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए जो मेथड यूज किया जाता है वो कंस्ट्रक्टर है। इस तरह एट्रीब्यूट्स है। एट्रीब्यूट्स मीन है प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो उसके एट्रीब्यूट्स कहलाएंगे जी। इस तरह अगर हम मेथड को देखते हैं तो मेथड मीन होता है एक्शन दैट एन ऑब्जेक्ट कैन डू। यानी वो अमल जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है कर सकता है, जो काम ऑब्जेक्ट कर सकता है वो उसके एक्शंस कहलाएंगे। इसी तरह जहां पर एक क्लास डिफाइन की गई है जी डिफाइनिंग अ क्लास। क्लास जो है पॉइंट के नाम से क्लास बनाई गई हुई है और यहाँ पर इस क्लास को ब्रेक कर दिया गया हुआ है। और क्लास के अंदर जो हमें प्राइवेट और पब्लिक फंक्शन जो हैं जी दिखाए गए हैं। कंपैरिजन विद C++। अगर हम लोग जावा को कंपैरिजन करते हैं C++ से तो ये कुछ मखसूस पॉइंट इसके हमें नजर आएंगे, जैसा कि देयर आर नो ग्लोबल वेरिएबल और फंक्शन, एवरीथिंग रिसाइड्स इनसाइड अ क्लास। यानी इसका कोई ग्लोबल वेरिएबल नहीं होता C++ की तरह, बल्कि एवरी रिसाइड्स इनसाइड अ क्लास। यानी तमाम चीज़ें जो है, एवरीथिंग जो है वो कहाँ पर होती हैं? इनसाइड अ क्लास ही होती हैं। इससे स्पेसिफाई एक्सेस मॉडिफाइड, यानी पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड फॉर ईच मेंबर मेथड और डाटा मेंबर एट एवरी लाइन। यानी एवरी लाइन में लिखेंगे। इस तरह पब्लिक और प्राइवेट है। पब्लिक क्या है? एक्सेसिबल होता है एनीवेयर बाय एनीवन, और प्राइवेट जो होता है वो ओनली एक्सेसिबल होता है विद दिस क्लास, यानी अपनी क्लास के साथ ही। इसी तरह अगर प्रोटेक्ट की बात करें तो ये एक्सेसिबल होता है ओनली टू द क्लास इटसेल्फ एंड टू इट्स सब क्लास होता है जी या अदर क्लासेस इन द सेम पैकेज। तो डिफ़ॉल्ट में आएगा डिफ़ॉल्ट एक्सेस जो होता है इफ़ नो एक्सेस मॉडिफायर इज प्रोवाइडेड एक्सेसिबल टू ऑल क्लासेस इन द सेम पैकेज। यानी सेम पैकेज के अंदर आप जो भी ऑब्जेक्ट बनाओगे उसके लिए आपको अलहदा से कॉल नहीं करना पड़ेगा, बल्कि वो बाय डिफ़ॉल्ट ही कॉल हो जाएंगे। इसी तरह देयर इज़ नो सेमीकोलन एट द एंड ऑफ द क्लास। क्लास के एंड पर सेमीकोलन नहीं होते, जैसा कि जब हमने C++ को पढ़ा था या C++ के अंदर सेमीकोलन के साथ ही टर्मिनेट किया जाता है। तो लेकिन जावा में हम टर्मिनेट के लिए सेमीकोलन यूज नहीं करते। ऑल मेथड्स या फंक्शंस आर रिटन इन लाइन। जो मेथड्स लिखे जाते हैं जावा में वो क्या होते हैं? इन लाइन होते हैं। ये कुछ फ़र्क है इन लोगों को आपने
ये जो कुछ फ़र्क है इनको आप लोगों ने एक बार मज़ीद देख लेना है जी। रिमेंबर जहाँ पर एक नोट दिया गया है, सेम रूल इज़ नॉट अप्लाई टू लोकल वेरिएबल, यानी जो लोकल वेरिएबल हैं उनके लिए ये जो रूल हैं सेम अप्लाई नहीं होते। कंस्ट्रक्टर जी अभी हम पीछे पढ़ के आए कि ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का काम करते हैं और होते क्या हैं जी, सेम नेम एज क्लास नेम, यानी इनका नेम जो होता है क्लास के नेम के तरह ही या वही होता है। डू नॉट हैव आ रिटर्न टाइप नहीं रखते। नो इनिशियलाइजेशन लिस्ट होती है और जेवीएम जो है प्रोवाइड करता है जीरो आर्गुमेंट। इस तरह डिस्ट्रक्टर की अगर हम बात करते हैं तो आर नॉट रिक्वायर्ड इन जावा क्लास बिकॉज मेमोरी मैनेजमेंट इज द रिस्पॉन्सिबल ऑफ जेवीएम, यानी जेवीएम मीन जावा वर्चुअल मशीन। जहाँ तक हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में यूज़ होने वाली वोकैबुलरी के बारे में बताया गया है कि इसमें क्लासेस यूज़ होंगी, कंस्ट्रक्टर्स यूज़ होंगे, डिस्ट्रक्टर्स यूज़ होंगे और इसका C++ के साथ क्या कंपैरिजन है या डिफरेंस क्या है। आगे हमें एक टास्क दिया गया है। टास्क क्या है कि डिफाइनिंग आ स्टूडेंट क्लास। अब हमने एक स्टूडेंट की क्लास बनानी है जो क्या करेगी, जो क्लास डेट अच्छा स्टोर करेगी फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स को। कौन कौन सी फॉलोइंग है, रोल नंबर और नेम, यानी रोल नंबर और नेम को स्टूडेंट को स्टोर करेगी ये क्लास। प्रोवाइड स्टैंडर्ड गेटर एंड सेटर, ये दो मेथड है जी, इन मेथड का इस्तेमाल करते हुए हम लोग इस क्लास को बनाएंगे जी। गेटर और सेटर मेथड जो है जी, ये कहता है वर्ड सेट और गेट आर यूज्ड प्रीयर टू द नेम ऑफ द एट्रीब्यूट, यानी जब हम गेटर और सेटर का यूज़ करेंगे तो उसके लिए हम लोग गेट और सेट का वर्ड ही इस्तेमाल करेंगे जी। आगे क्लास बनाई गई है स्टूडेंट क्लास की, ये कोड लिखा गया है पब्लिक क्लास स्टूडेंट, यानी क्लास का नेम जो है वो स्टूडेंट है। तो नीचे इसका ये कोड है जी। और उसके बाद यूजिंग अ क्लास, क्लास को यूज़ किया गया है। ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास आर ऑलवेज क्रिएटेड ऑन हीप। ऑब्जेक्ट जो है ये बात ज़हन में रखिएगा, क्रिएट होता है हमेशा हीप में, ठीक है, ये यूजिंग हीप। और इसके लिए वर्ड जो होता है वो न्यू यूज़ किया जाता है, जैसा कि ये यहाँ पर बनाया है स्टूडेंट है और इसके लिए ये जो एस आपको नज़र आ रहा है ये ऑब्जेक्ट बनाया गया हुआ है, इक्वल किसके है जी, न्यू स्टूडेंट फंक्शन के जी। इस तरह नोट है यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो ऑलवेज पास करते हैं रेफरेंसेस को और प्रिमिटिव जो होते हैं वो ऑलवेज पास करते हैं वैल्यूज़ को जी। टास्क, नेक्स्ट टास्क हमें दिया गया है यूजिंग स्टूडेंट क्लास, यानी यूजिंग स्टूडेंट क्लास को या स्टूडेंट क्लास को यूज़ करते हुए क्या करना है, क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ स्टूडेंट क्लास बाय कॉलिंग डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स एंड कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल स्टूडेंट क्लास वेरियस मेथड इन दीज ऑब्जेक्ट्स जी। ये तो हमारा प्रैक्टिकली वर्क है, कोडिंग है। तो कोडिंग को इसलिए नहीं मैं समझाऊंगा क्योंकि लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाता है। अगर आप लोग कोडिंग को समझना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, इसके लिए अलहदा से लेक्चर बना दिया जाएगा जी। जो ऊपर कोड लिखा गया उसी को अब यहाँ पर कंपाइल किया गया है और उसको एग्जीक्यूट करके इसकी आउटपुट दिखा दी गई है। क्लासेस, क्लासेस के बारे में मजीद बताया गया है कि स्टैटिक क्लास कैन हैव स्टैटिक वेरिएबल एंड मेथड्स जी। और वी हैव ऑलरेडी यूज, यहाँ पर हमें बताया गया है कि हम लोग पहले से ही स्टैटिक वेरिएबल्स और मेथड का यूज़ कर रहे हैं। उसकी मिसालें जो हैं हमें यहाँ पर दी गई हैं जी। जैसा कि कहते हैं हम जे ऑप्शन पेन डॉट शो मैसेज डायलॉग इसका यूज़ करते हैं, तो इसमें जो हम शो ऑप्शन, ये जो शो मैसेज डायलॉग जो यूज़ करते हैं ये एक स्टैटिक मेथड है जी। इस तरह गार्बेज कलेक्शन फाइनलाइज, इसका मेन काम यही होता है कि जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो ऑब्जेक्ट के साथ कुछ उसके फीचर्स को हम यूज़ कर रहे होते हैं और कुछ को नहीं यूज़ कर रहे। जैसा कि ऊपर हम इसके एट्रीब्यूट पढ़ के आए हुए हैं, उसके मेथड्स पढ़ के आए हैं, उसके फंक्शंस पढ़ के आए हैं। तो गार्बेज कलेक्शन ये काम करता है कि जो हम यूज़ नहीं कर रहे, अनयूज्ड जो फंक्शंस होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं, कह लें कि उसको मेमोरी में से कलेक्ट करता है और उनको डिलीट करता है। तो यही काम गार्बेज कलेक्शन का है जी। इस तरह फाइनलाइज है जी। फाइनलाइज को मज़ीद नीचे देखें। फाइनलाइज वन फाइनलाइज मेथड इज डिफाइंड अ क्लास जावा रन टाइम कॉल्स फाइनलाइज, यानी जब हम लोग फाइनलाइज मेथड को डिफाइन करते हैं क्लास में तो फिर रन टाइम क्लास जो है वो फाइनलाइज फंक्शंस को यूज़ करती है। और गार्बेज कलेक्टर जो है कैन बी रिक्वेस्ट टू रन बाय कॉलिंग सिस्टम डॉट जी सी, यानी गार्बेज कलेक्टर जो है ये रिक्वेस्ट करता है किसको, सिस्टम डॉट जी सी मेथड को जी।
इस तरह एग्जांपल दी गई है कोड की स्टैटिक और फाइनलाइज की जी। इसको आप लोगों ने रीड कर लेना है इस कोड को। नेक्स्ट ये कोड लिखा गया हुआ है जी गार्बेज और फाइनलाइज का जी। तो रेफरेंस यानी हमारा कंप्लीट हो जाता है। अगर आप लोगों को किसी पॉइंट की समझ नहीं आई या कुछ मज़ीद कोडिंग के बारे में समझना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।